पटवारी कानून एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा श्रम कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा श्रम कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, धीर वेनु पटवारी कानून एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, धीर वेनु पटवारी कानून एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, एक ही मांग एक ही नारा, एक रेट बढ़े हमारा, एक ही मांग एक ही नारा। एक रेट बढ़े हमारा। रेणु मंत्री जी अपना वायदा पूरा तो बड़ी करें। खबर इस वक्त पानीपत के जिला लघु सचिवालय से देख पा रहे हैं। सचिवालय के ठीक सामने टेंट लगाकर अपनी मांगों को लेकर तमाम जो पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन है वो सांकेतिक कार्य का बहिष्कार करते हुए आज धरना जो है उनकी ओर से शुरू कर दिया गया है और लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कई सारी मांगे हैं, पिछले कुछ समय पहले भी इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज फिर जो है सांकेतिक कार्य का बहिष्कार करते हुए तमाम जो पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन है वो उनकी ओर से आज धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और लगातार नारेबाजी करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि इनके सांकेतिक कार्य के बहिष्कार से कहीं ना कहीं आप लोगों के काम में बाधा आ सकती है, आप लोगों का जो काम है वो रुक सकता है। तमाम जो पटवारी और कानूनगो है वो देख सकते हैं लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इनके प्रदर्शन से आप लोगों का कौन सा काम प्रभावित होने वाला है और क्या कब तक इनका ये जो प्रदर्शन है वो चलने वाला है, वो बातचीत करेंगे। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। सर, क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? हमें 29 मार्च को जींद के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने पे ग्रेड बढ़ाने का वायदा किया था कि इसी नए बजट सत्र में आपका पे ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा, और माननीय सीएम साहब ने भी रोहतक के अंदर हमारे एसोसिएशन को मुंह मीठा कराने का कहा था। भाई मैं इसी बजट सत्र में आपका मुंह मीठा करा दूंगा, और वो मुंह मीठा होगा पे ग्रेड की मिठाई से। परंतु हमारी एसोसिएशन ने कई बार माननीय उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री साहब को पे ग्रेड बढ़ाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया है, उनसे मुलाकात की है, परंतु माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साहब ने इस ओर हमारी कोई सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर के हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी ने 10 दिसंबर को कैथल में पूरे के पूरे जिलाओं की प्रांतीय उसकी जिले की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये एक मत से निर्णय लिया गया कि हम पहले 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक सरकार को अपना वायदा याद दिलाने के लिए और अपनी बात को मनवाने के लिए, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए काली पट्टी बांध करके कार्य करेंगे। हमने जनता को परेशान नहीं किया, हमने उनका कार्य किया। हमने पट्टी बांध करके विरोध स्वरूप अपना कार्य किया, जिसकी हमने पूरी तरीके से 12 तारीख को मेल्स के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से सरकार को सूचना दे दी थी। भाई हमारी कार्यकारिणी ये रूपरेखा तय करने जा रही है, इससे यदि किसी प्रकार की कोई जनता को परेशानी होती है तो माननीय सरकार की होगी। हमने 7 दिन कार्य किया, उसके बाद आज हम अपने निर्धारित कार्यक्रम में यहाँ जिला मुख्यालय पर बैठे हैं और ये धरना पूरे हरियाणा में है। आज किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं चल रहा है। एक दिवसीय धरना है, ये 3 दिवसीय धरना है जो प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर किया गया है। यह 26, 27 और 28 तारीख तक हमारा रहेगा। उसके बाद जैसा सरकार चाहेगी हम वैसा करने के लिए तैयार है। सरकार चाहेगी बात करेंगे, बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार चाहेगी भाई इसी तरह सर्दी में रहें, हम सर्दी में रहने के लिए तैयार है। इसके लिए चाहे हम कुछ भी करना पड़े, हम अब की बार अपना पे ग्रेड बढ़वा कर ही दम लेंगे। मुकेश जी, सांकेतिक कार्य का बहिष्कार कर दिया, जनता को कहीं ना कहीं लगता नहीं कि भाई दिक्कतें आएंगी? ये मानते हम जनता को परेशानी है, पर हमें भी परेशानी है कि हमें भी एक मान सम्मान का जो पे ग्रेड है वो नहीं मिल रहा है। आप मेरे पीछे जो टेबल से वो देख रहे हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो बीए की है, स्नातक की है, परंतु हमारे से कम क्वालिफिकेशन के जो लोग हैं, जो पोस्टें हैं, उन पर हमारे से वेतनमान बहुत ज़्यादा है, जबकि कार्य हमारे डिपार्टमेंट्स के अलावा और सारे डिपार्टमेंट्स को कार्य भी हम साथ में करते हैं।
पीछे भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और यही वो जगह है, लगता है भाई सरकार कोई आपकी मांगों पर विचार नहीं करना चाहती? करती है जी। हमने पिछली बार जो किया था वो 7A के मैटर पर यहाँ किया था, उसमें हमारी मांग को सरकार ने सुना, बड़ी गंभीरता से लिया। उसमें हमारे पटवारी साथियों की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी और वो मामला माननीय विधानसभा में माननीय द्वारा उठा दिया गया है और वहाँ कहा गया था भाई पटवारी किसी प्रकार से 7A की रजिस्ट्रियों में कोई दोषी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, और हम सबको वहाँ से मुक्त कर दिया गया था। सरकार सुनती है। अब 3 दिन आप लोग ये धरना प्रदर्शन आपका रहेगा, लगता है भाई 3 दिन के बाद यदि सरकार फिर भी नहीं आपकी मांगों पर सहमति जताती है तो आगे फिर बढ़ भी सकता है? इस बारे में निर्णय जो हमारी प्रांतीय कमेटी है, जो स्टेट लेवल की कमेटी है, उसका जो प्रधान है, वहाँ से जैसा निर्णय हमें मिलेगा हम उसको, अगर वो कहेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है तो हम इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो जनता की दिक्कत आगे भी बढ़ सकती है? सर, यदि हमारी दिक्कत को देखा जाए तो जनता की जो दिक्कत है वो सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो जनता की समस्याओं का निवारण हर मिनट में कर सकती है, किंतु सरकार को भी देखना चाहिए कि जब सरकार ने एक ही बात कही है कि जीरो टॉलरेंस के साथ साथ वो समकक्ष योग्यता के साथ साथ समान वेतन दे रही है, तो पटवारियों को इस दिशा में क्यों अछूता माना जा रहा है? पटवारी के जो कार्य की प्रकृति है और जो जोखिम है, मुझे नहीं लगता कि किसी कर्मचारी के कार्य के साथ ये दोनों बातें जुड़ी होंगी। जैसा हमारा कार्य है कम से कम हमें वैसा तो वेतनमान मिलना चाहिए, क्योंकि हम योग्यता के अनुसार तो इस वेतनमान की कैटेगरी में खड़े होते ही हैं, किंतु हमारे कार्य की प्रकृति और दूसरी समस्याएं भी एक पटवारी को उसके एक सम्मानजनक वेतन के लिए मतलब एक संकेत देते हैं कि हमें हमारा जो वेतनमान है सम्मानजनक ये मिलना चाहिए। आप पीछे लगी जो टेबल है उसको देख सकते हैं कि एक राजस्व पटवारी की योग्यता अन्य कर्मचारियों के साथ उनकी समकक्ष योग्यता से अधिक तो है ही, किंतु हमारे कार्य का जोखिम और प्रकृति है वो उनसे अधिक शक्तिशाली और अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही सरकार हर आए दिन ये कहती है कि पटवारी रीढ़ की हड्डी का काम करता है, तो क्या रीढ़ की हड्डी के क्या ये ख्याल रखा जाता है? एक बॉडी के अनुसार लगा लो या प्रशासनिक तौर पे लगा लो। एक पटवारी हम एक जो कार्य की प्रकृति है, जो हमारे कार्य है वो तो करते ही हैं, जो हमें दिए गए हैं, जो हमारे प्रशासनिक हैं वो तो करते ही हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे कार्य हैं जो कर्मचारियों द्वारा नहीं किए जाते, लेकिन वो हम फिर भी करते हैं, केवल इसलिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच सके और जनता को जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ समय पर मिल सके और सही तरीके से मिल सके और सही पात्रों को मिल सके। ऐसा कोई समय नहीं है। कहने का भाव ये है कि दिन हो या रात हो हमें हमारी ड्यूटी करने के लिए बाध्य किया जाता है, किंतु पटवारी फिर भी उसको अपने सभी प्रकार के व्यक्तिगत हितों को त्याग कर उन सभी कार्यों को समय पर पूरा करता है। फिर भी सरकार की हमारे इस जो सरकार ने हमारा जो अनदेखी की है, आज उसी का रोष हम अपने इस सांकेतिक कार्य बहिष्कार के दौरान अपना प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारी सरकार से मांग है कि हमें कम से कम एक सम्मानजनक वेतन अवश्य दे और ये हमारा हक है। हमारी मांग तो है ही, ये हमारा हक बन चुका है अब, क्योंकि हमारी जो योग्यता है, हमारा जो कार्य है वो इसी ओर संकेत कर रहा है। हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान करना है तो हमारी समस्या का समाधान कर दे, स्वयं ही वो जनता की समस्याएं दूर हो जाएंगी। समान काम समान वेतन की जी बात बिल्कुल सरकार सर कर रही है, लेकिन अभी अपने सम्मानजनक वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल कर रहे हैं, ये हमारा हक है और किसी भी दिशा में देख लीजिए हमारी योग्यता और हमारा कार्य है दोनों ही इस तरफ संकेत करते हैं कि जो हमारी टेबल जो सारणी है वो साफ साफ बता रहे हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि जैसे उन्होंने हमारी पहले 7A के संबंधित मुद्दे को गंभीरता से लिया और हमारी बात को बोली हुई बात को जायज़ माना और उन्होंने जो भी जांच कराई हम वहाँ पर बिल्कुल निर्दोष पाए गए हैं, ठीक इसी तरह हमारी ये मांग भी बिल्कुल जायज़ है। और यदि ऐसा होता तो रेवेन्यू मंत्री जी क्यों कहते हैं कि हमारी मांग जायज़ है? उन्होंने हमारी मांग को माना और अभी जो 29 मार्च को हमारे पटवारियों को वायदा किया कि पहले वित्त वर्ष से पटवारियों को उनका जो पे ग्रेड है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा, किंतु अफसोस का विषय है कि इतने बड़े स्तर पर की गई रेवेन्यू मंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी उसको अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है, जबकि हमारी फाइल पर हमारे रेवेन्यू मंत्री जी ने 2 बार अपनी सहमति जताई और मुख्यमंत्री जी ने भी जताई, फिर भी वित्त मंत्रालय से हमारी फाइल किस कारण से वापस आ गई ये सरकार के हित की बात है, वो बताएं। लेकिन हमारा तो यही मांग है कि हमारा पे ग्रेड अपग्रेड अवश्य होना चाहिए। आप लोग भी अब काम का जो भाई एक तरह से बहिष्कार कर रहे हो 3 दिन के लिए। कल हरियाणा कर्मचारी संघ की ओर से भी यहाँ पर बैठक की गई, वो भी सरकार से नाराज़ है, कई जो वर्ग है वो सरकार से नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है भाई सरकार क्यों नहीं चाहती कि भाई एक तरफ जहाँ काम सम्मान विकास की बात सरकार कर रही है, दूसरी ओर लगातार प्रदर्शन, आप लोग भी अब 3 दिन का प्रदर्शन कर रहे हो और कई जो विभाग के कर्मचारी है वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, सरकार सोचे इस बारे में, सरकार देखे कि भाई कहाँ कमी है,
सरकार को देखना चाहिए भी एक पटवारी किस तरह के जोखिम भरे कार्य करता है। हम गिरदावरी करते हैं यमुना नदी में, नाव में बैठकर हमें पार जाना पड़ता है, जो हमारा हरियाणा का रकबा है, कितना रिस्क लेके हम यमुना नदी में, कितना पानी होता है, वहाँ जाके भी हम अपना कार्य करते हैं। और एक छोटे से वेतनमान पे 2500-500 का जो बेसिक है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हमारी क्वालिफिकेशन मोस्टली पटवारी जो बैठे हुए हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट है, सारे वेल स्किल्ड हैं, सबको कंप्यूटर का ज्ञान अच्छी तरह से। और फिर भी एक पे ग्रेड जो हम पिछले काफ़ी समय से मांग रहे हैं इसको, और हमारी फाइल भी तैयार होके एफडी में जा चुकी है। उस पर सिर्फ एक सरकार को निर्णय लेना है, एक छोटा सा निर्णय लेना है कि इनको पे ग्रेड दो, ताकि जनता भी बाधित ना हो, जनता का कार्य भी ना रुके। हम भी नहीं चाहते, हम भी कार्य करना चाहते हैं, हम भी नहीं यहाँ बैठ के खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि एक हम डिमांड रख रहे हैं, तो पूरे हरियाणा से एक मांग जारी है, ये पूरे हरियाणा लेवल पे हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो क्यों ना सरकार इस पे अपना सहमति दे, क्यों ना दे हमें पे क्या ग्रेड। लगता है सर, सरकार सक्षम नहीं है पे ग्रेड के लिए? नहीं सक्षम, हम तो सक्षम हैं सर, पटवारी पूरा सक्षम है। पहले क्वालिफिकेशन जो थी वो +2 थी, लेकिन सरकार ने हमारी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा दी और काम का दायरा भी बढ़ा दिया, और ऊपर से कंप्यूटर स्किल भी पूरे कर दिए। और फिर हम बात करते हैं कि आप हम अपने आप को 1.5 साल की हमारी ट्रेनिंग भी एक बार आप देखो ध्यान से, उसमें पूरा कंप्यूटर का और हर तरह का टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। हम यही तो कह रहे हैं हमें टेक्निकल मानो, और हमें टेक्निकल का जो मिनिमम ग्रेड है, टेक्निकल का मिनिमम ग्रेड है 35-400 वो दिया जाए। हमारी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा दी, काम का दायरा भी बढ़ा दिया। और कमाल की तो बात यह है सर, मुख्यमंत्री साहब ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। एक फाइल नंबर है हमारी 5599, वो हमारी फाइल चली थी, उसमें अपने मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी, और हमारे FCR साहब ने भी, लेकिन FD साहब ने उसको ये लगा के वापस भेज दिया कि हमारे पास इतना फंड नहीं है। तो हम कैसे बताओ इतने उसमें सैलरी में कैसे काम करें इतना। तो चलिए, तमाम जो पटवारी और कानूनगो है वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, और 3 दिन का सांकेतिक कार्य जो है उसका बहिष्कार इनकी ओर से कर दिया गया, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जल्द से जल्द इनकी मांग है उसको पूरा किया जाए। तमाम जो पटवारी और कानूनगो है वो देख सकते हैं जिला सचिवालय के सामने लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी इनकी ओर से की जा रही है। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि पहले भी लोगों की ओर से जो प्रदर्शन किया गया, पहले ही सरकार ने उन मांगों पर सहमति जताई थी, उनकी जो मांगे हैं उस पर बात बनी थी, लेकिन एक बार फिर से पे ग्रेड को लेकर तमाम जो पटवारी और कानूनगो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इस वीडियो को शेयर भी करें। तमाम लोगों ने सुना कि अपनी मांग को लेकर पटवारी और कानूनगो जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक कार्य का बहिष्कार कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के काम को प्रभावित 3 दिन लगातार ये कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन लगातार इनका जो काम है वो बहिष्कार इसका इनका किया गया है। और लेकिन 3 दिन लगातार काम का बहिष्कार होने से आम जनता को दिक्कतें जरूर आ सकती है। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।